लोगों की प्राइवेट प्रॉपर्टी तोड़ रहे हैं, इतना है तो सरकारी स्कूल भी तोड़ो ना फिर। ठीक है, वो क्यों नहीं तोड़ रहे हैं? वो तो 6-6 मंजिल डाल रहे हैं अभी तो स्कूल वो भी। मेरे से क्या गलती हुई थी, मैंने मोदी को वोट दिया। वो कह रहा था कि अच्छे दिन आएंगे। कौन से अच्छे दिन, कब आएंगे? और ये परसों शनिवार को यहाँ पे लगा के गए हैं और मंडे को तोड़ दिया गया। वो बंदा अभी हॉस्पिटल एडमिट हुआ है, पागल हो गया, क्योंकि 20-25 लाख रुपए उसके 1 घंटे के अंदर ढेर हो जाना बहुत बड़ी बात है। 50 साल से पब्लिक यहाँ पे रह रही है, तो कहाँ से अवैध हो गई? इनकी कार्रवाई ही अवैध है। ये ग्रीन बोर्ड लगा हुआ है, ओजोन का बोर्ड है। वो ओजोन का बोर्ड शनिवार को लगाया, वो भी शाम को 5:30 बजे करीब। और अगले दिन कार्रवाई। हाँ, अगले दिन आज कार्रवाई कर दी गई। यहाँ कहीं से कहीं तक बाढ़ का पानी दिख रहा है आपको। जमना कहाँ है? 3 किलोमीटर दूर जमना है। मतलब का ओजोन ड्रामा, जैसे बीजेपी आई है सब परेशानी है। कहीं बिजली का बिल, ना राशन दे रहे हैं, ना कुछ दे रहे हैं, सब परेशान कर रखा है। और जितना वोट दिया वो भुगतेगा। अगर ये बाढ़ के लिए ओजोन डाला गया, अगर बाढ़ आ ही जाएगा तो पूरी दिल्ली में कोई सरकार नहीं बचा पाएगी। लंदन जैसे एरिया में भी बाढ़ आता है, कैलिफोर्निया में भी बाढ़ आता है, अमेरिका में भी बाढ़ आता है। दरखास्त कर सकते हैं कि ऐसा गरीबों के साथ ना करें। ये अन्याय हो रहा है गरीबों के साथ। ये देखें आप, अच्छे खासे पक्के मकान है, उसके बावजूद 4-5 बोर्ड लगा दिए गए हैं एमसीडी द्वारा और ओजोन में डाल दिया गया है। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार, सच्ची और पक्की खबरें। नमस्कार, मैं साहिबा और आप सभी का स्वागत है एनसीआर समाचार में। देखिए, इस वक्त मैं मौजूद हूँ तिमारपुर विधानसभा में, जहां पर संगम विहार वजीराबाद में एक बनी बनाई कॉलोनी को ओजोन में डाल दिया है और ये एमसीडी द्वारा किया गया है। और हालांकि जब इसको ओजोन में डाला गया तो हमने लोगों से बातचीत की, लोगों से पूछताछ की, क्या यहाँ पर पानी भरता है या बाढ़ की जैसी समस्या बन जाती थी। लोगों ने कहा बिल्कुल भी नहीं। अगर मैं घर दिखाऊं और बिल्डिंगें दिखाऊं तो आपको शालीमार गांव याद आ जाएगा। ये देखें आप, अच्छे खासे पक्के मकान है, उसके बावजूद 4-5 बोर्ड लगा दिए गए हैं एमसीडी द्वारा और ओजोन में डाल दिया गया है। अब मैं लोगों से बात करूंगी। सर, क्या आपको पहले से पता था कि यहाँ पर कोई कार्रवाई होने वाली है, ओजोन में डाल देंगे इसे? ऐसा कुछ नहीं पता था मुझे। तो क्या कहना चाहेंगे, सरकार जिस तरीके से काम कर रही है, आज हर जगह बुलडोजर एक्शन हो रहे हैं, कई जगहों पर रोड चौड़ा करने के नाम पर घर तोड़े जा रहे हैं, कहीं ओजोन के नाम पर तोड़े जा रहे हैं, तो अब आप क्या कहेंगे सरकार से? सरकार जो चाहे वो करे, क्या करेंगे, हम मजबूर हैं हम लोग। मतलब सरकार जो चाहे वो करे, आपके घर छीन जाए, चाहे आपके घर छीन ही रहे हैं छीन रहे हैं, खुद खाने की क्या जरूरत है। ठीक है जी मैम, आप एक बात बताओ, इन सर जी ने तो बोल दिया कि जिनका घर छीन रहा है, कोई हो रहा है होने दो, ठीक है। शायद ये यहाँ के रहने वाले नहीं हैं। जो यहाँ के रहने वाले हैं, जो मैम जिसे घर छीनेगा, आपका भी अगर घर छीनेगा तो आपको कितना दर्द होगा, आपको तकलीफ होगी। जानवर का घोंसला भी तोड़ते हैं तो वो तिल मिला जाता है। तिल मिला जाता है। और आप किसी घर छीनोगे तो आपको कैसा लगेगा, कैसा महसूस होगा। तो आप ये सरकार से दरखास्त कर सकते हैं कि ऐसा गरीबों के साथ ना करें। ये अन्याय हो रहा है गरीबों के साथ। ये बिल्कुल ही साक्षात ही अन्याय, जिसको बोलते हैं अन्याय। गलत मतलब गलत तो गलत, ये बहुत ही गलत हो रहा है। हाँ जी मैम, आप ये मेरी बात को सरकार तक पहुंचाइए कि किसी के साथ गरीब लोगों के साथ में धोखाधड़ी ना हो। हाँ, आज दिल्ली में आज बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहां पर इस तरीके के जो है बुलडोजर एक्शन हो रहे हैं। लोग तड़प रहे हैं, तरस रहे कि कोई तो हमारी दरख्वास्त सुने, लेकिन सुनने के लिए तैयार नहीं है। विधानसभा रेखा गुप्ता की आपको याद ही होगी, शालीमार गांव। देखिए, शालीमार गांव में उन्होंने किस तरीके से तोड़ा, उनका अपने अपने निजी क्षेत्र का, गृह क्षेत्र का मैटर था उनका रहा है। बट हमारा संगम विहार में जो ये ड्राइव चला रहे हैं, डेमोलिशन ड्राइव चला रहे हैं, ये उचित नहीं है। क्योंकि संगम विहार है ना, ऑलरेडी जमुना से 3 किलोमीटर दूर है और 3 किलोमीटर दूर होने के बावजूद भी ओजोन में डालना भी ठीक नहीं है। हमारे लिए शीला दीक्षित ने प्रोविजनल सर्टिफिकेट दिया था। देखिए, हमारे पास सर्टिफिकेट है, ऑलरेडी है, इसमें डेट दे रखी है। अपने कैमरामैन से कहिए, वो दिखाएंगे। देखिए 17/8/2008 में 17/8/2008 में 340 नंबर पे, देखिए ये देखिए, ये 340 नंबर पे प्रोविजनल सर्टिफिकेट दिया गया है हमको। ऑलरेडी समझ रहे हैं एमसीडी, ऑलरेडी कॉलोनी पास थी। अब उन लोगों ने गलती से डाला है, किस तरीके से डाला है या किसी षड्यंत्र के द्वारा डाला है, ये देखिए, मैं तो आम नागरिक हूँ, तो मुझे तो उस तरीके का नहीं पता। पर उनकी ये मेजर मिस्टेक है, उनको सुधारना चाहिए। क्योंकि संगम विहार तो कहीं से कहीं तक ओजोन में आता ही नहीं है, इम्पॉसिबल है।
और रातों रात शनिवार को उन्होंने, देखिए मैं दिखा रहा हूँ, ये ग्रीन बोर्ड लगा हुआ है, ओजोन का बोर्ड है, और उसी के बराबर में कार्रवाई कर दी गई एक दिन बाद। वो जो ग्रीन बोर्ड लगा हुआ है वो ओजोन का बोर्ड शनिवार को लगाया, वो भी शाम को 5:30 बजे करीब, और अगले दिन कार्रवाई। हाँ अगले दिन आज कार्रवाई कर दी गई। तो ये जो कार्रवाई है ना अनुचित है, ठीक नहीं है। गरीब को बसाने की कार्रवाई करनी चाहिए, ना कि उसे उजाड़ने की। ये उजाड़ रहे हैं, अब गलती किसकी है ये उनको देखना चाहिए। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब तक नहीं थी, जब बनी नहीं थी, तो लगातार जो नारे लगे करते थे, जहां झुग्गी वहां मकान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो क्या आज उन सारी चीजों पर बीजेपी बिल्कुल सक्षम है? देखिए वो नारे एक अलग हैं, ये मैटर एक अलग है। मैं आपकी बात को कह दूं कि जहां झुग्गी वही मकान। ये कोई कॉलोनी है, शिलिम नहीं है, ये झुग्गी की कॉलोनी नहीं है, ये किसान की जमीन है। ये जो मैं कह रहा हूँ ये सत्यापित है। हमारे पास पावर ऑफ अटॉर्नी है, किसी के पास रजिस्ट्री है, किसी ने पीएम उदय योजना के तहत रजिस्ट्री भी करा रखी है। ये ओजोन में का मैटर नहीं है। यहाँ पे ओजोन उन्होंने मिस्टेक से डाला है, गलती से डाला, वो अपनी गलती को सुधारें। सर मेरा कहने का मतलब ये था कि एक तरफ नारे लगे करते थे कि जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, लेकिन यहाँ पक्के मकानों पर मुसीबत आन पड़ी है, उसलिए बोल रहे। देखिए जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, जो आप मेरे से कहलवा रहे हैं ना, ये तो उनको सोचना चाहिए। मैं उस पर क्या कमेंट कर सकता हूँ? वो उनको अपने वादे निभाने चाहिए। अब वो कैसे कर रहे हैं, कहाँ कैसे नहीं कर रहे, उनकी क्या आगे की रणनीति क्या है? गरीबों को उजाड़ना तो नहीं चाहिए, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। क्योंकि ये जो जमीन है ना, हम लोगों ने खरीदी है। ये जो लोग है, जो यहाँ के किसान लोग थे, उनसे डीलरों ने खरीदी। डीलर जो बड़े बड़े डीलर होते हैं, किले 2 किले खरीदते हैं, उन्होंने सबको, किसी को 50 गज, 30 गज, 20 गज, 15 गज लोगों को प्रोवाइड की। उसके पैसे लिए, कोई फ्री में नहीं बसे हुए यहाँ पे लोगों ने खरीदी हुई है, खून पसीने की कमाई लगी हुई है। अब इसको गवर्नमेंट उजाड़ के अच्छा नहीं कर रही है, वो ठीक नहीं कर रही है, क्योंकि गरीब की जो हाय है ना बहुत बड़ी होती है। तो इनको मेरे रिक्वेस्ट है सरकार से, या जो भी सरकार में नुमाइंदे हैं या जो भी प्रशासन है, उनसे यही रिक्वेस्ट है, ये उनसे विनम्र आग्रह है कि भाई इसको, ये जो डेमोलिशन ड्राइव है ना, इसको जल्दी से जल्दी रोकें। और सभी परेशान है, क्योंकि एक मकान को बनाने के लिए बहुत समय लगता है, पूरा जीवन लग जाता है। और ऐसी कई खबरें हैं, कल मैं फरीदाबाद की भी इसी तरह की एक खबर कर आई हूँ। तो अब जो माहौल बना हुआ है, तो क्या लग रहा है कि आपकी बात करने से या फिर मिलकर एमसीडी से बात करने से क्या कोई सुझाव निकलेगा? क्या ये जैसे ओजोन में डाल दिया है वहां से हटेगा? ये गलत है ओजोन में, और ये गरीबों को हटाने की साजिश है। अगर ये बाढ़ के लिए ओजोन डाला गया, अगर बाढ़ आ ही जाएगा तो पूरी दिल्ली में कोई सरकार नहीं बचा पाएगी। लंदन जैसे एरिया में भी बाढ़ आता है, कैलिफोर्निया में भी बाढ़ आता है, अमेरिका में भी बाढ़ आता है, तो वहाँ भी सरकारें बेबस हो जाती हैं। लेकिन ऐसे घर गरीबों का नहीं उजाड़ा जाता। ये गलत हो रहा है, ये सरकार को सोचना चाहिए। नहीं तो इस सरकार दोबारा यह दिल्ली में नहीं आएगी और एक साथ पूरे देश में भी नहीं आएगी। समझ गए? ये गलत है, ये गरीबों के साथ गलत हो रहा है। कि घर तोड़ दिए जाए, क्योंकि जिस तरीके से सरकार जहाँ जहाँ नोटिस लगाती है, जहाँ जहाँ बोर्ड लगा देती है, तो सरकार एक्शन लेती है। जैसे कि सर ने बताया कि एक दिन पहले बोर्ड लगा, दूसरे दिन एक्शन हो गया। नहीं, ये गलत है, ये गलत है, पूरी तरह से अवैध है। ये अवैध घोषित किया जा रहा है, लेकिन सरकार की खुद कार्रवाई जो है ना अवैध है। यह सरकार की कार्रवाई अवैध है, इसको कोर्ट को भी संज्ञान में लेना चाहिए। लोगों को बसाया जा रहा है रहने के लिए, यहाँ तो उजाड़ने का प्लान बनाया गया है, ये गलत है। वोट जब लेने आते हैं नेता ना, तो हाथ जोड़ करके आते हैं, वो अवैध तरीके से आते हैं। अब 50 साल से पब्लिक यहाँ पे रह रही है, तो कहाँ से अवैध हो गई? इनकी कार्रवाई ही अवैध है, सरकार की कार्रवाई बिल्कुल अवैध है। ये 50 साल से यहाँ पे बसती है। और ये जब ये सब चीज़ें थी, केजरीवाल जी ने बिजली फ्री किया, कोई पानी फ्री किया, तो ऐसे जब ये अवैध हो तो ये सब योजनाएं क्यों चलाई जा रही हैं? कहने का सारा मतलब मेरा ये है, ये गलत कार्रवाई हो रही है। इस पे सरकार को, कोर्ट को और आम पब्लिक को तुरंत तत्काल एक्शन लेना चाहिए। जी बिल्कुल। जी मैम, आप एक बात बताइए, जब आप सरकार ये मकान टूट रहे हैं, तो ये हम लोगों को यहाँ पे बसने ही क्यों दिया गया था? कि जो मकान टूट रहे हैं, हमें बसने ही नहीं दिया जाता यहाँ पे, तो हम लोग यहाँ आते भी नहीं, तो हम यहाँ अपने पैसे लगाते भी नहीं। हमारे माँ बाप ने, हमारी अभी 25-26 साल की उम्र है, और हमारे माँ बाप ने यहाँ पे मकान बनाया हमारे लिए रहने के लिए। तो ये मकान हमारा टूटेगा तो बताओ, उन्होंने अपनी पूरी उम्र की जिंदगी की कमाई सारी मकान में लगा दी दिल्ली के अंदर, ठीक है? सरकार आपको इसके बदले कुछ दे रही है? ये तो आप बता सकते हो कि क्या दे रही, क्या नहीं दे रही है, आप बता सकते हो ना।
आप पूछने वाले जब बन सकते हो ना, तो आप बताने वाले भी बन सकते हो। ऐसे ही नहीं हो जाता है कि एक तरफ से कुछ होता है, दोनों तरफ से भी कुछ होता है। ठीक है मैम, देखो सरकार को और आप लोगों को और आम जनता को भी सरकार को पहली बात तो ये समझना चाहिए कि जब आपकी चीज थी, मैं आपसे सच बोल रहा हूँ मैम, हाथ जोड़ के, मैं मीडिया वालों से सच बोल रहा हूँ हाथ जोड़ के, ठीक है। जब सरकार को पता है कि मेरी चीज है, तो तुम्हें यहाँ बसावट हमें देनी ही नहीं चाहिए। और जब तुमने बसावट पहले दी, यहाँ बिजली भी दी, रोड भी बनाए, सड़क भी बनाई, हर चीज बनाई है, अब तुम उजाड़ रहे हो किसी के घर, तो गरीब की हाय लोगे ना, तो कहीं जी नहीं पाओगे। देखिए, चाहे आज- आप 40 करोड़ का 4 लाख रुपए का कोट पैंट पहन लेना, ठीक है, लेकिन आप 200 रुपए के कफन में ही दफन होके जाओगे। चाहे कोई सी भी सरकार चल रही हो, उससे कोई मतलब नहीं होता है। लेकिन सरकार जो गलत कर रही है वो गलत है, वो गलत तो गलत ही होती है। देखिए, आज जनता का दिल जलता है तो वो कुछ भी कह सकती है, और जब किसी का घर उजड़ता है तो वो कुछ भी कह सकता है। बिल्कुल जायज़ है। आज कहते हैं तिनका तिनका जमा कर कर जब एक मकान बनाते हैं और उस मकान को एक हवा के झोंके में एकदम उजाड़ दिया जाता है तो कैसा लगता है, ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। मैं सर आपसे बात करना चाहूँगी, जिस तरीके से ये बोर्ड लगे, फिर बुलडोजर एक्शन हुआ, अब जो जनता परेशान है, सरकार को क्या एक्शन लेना चाहिए था सर? मैम पहली बात तो ये है कि ओजोन जो आया है ये 3 से 4 दिन पहले आया है, और ये जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है लास्ट 2 महीने से चल रहा है, तो इनको ये नहीं पता कि इस एरिया में ये मुसीबत आने वाली है। और ये अपना 20 लाख 25 लाख रुपए जो उन्होंने फाउंडेशन में लगाया है वो ये लगा चुके हैं ऑलरेडी, और ये परसों शनिवार को यहाँ पे लगा के गए हैं और मंडे को तोड़ दिया गया। इसमें जनता की क्या गलती है? उनको ना ये मालूम है कि कंस्ट्रक्शन पे रोक है, ना ये मालूम, एरिया ओजोन में आ गया। ये सिर्फ 4 दिन पहले आया है। और जो कंस्ट्रक्शन जो बिल्डिंग है रातों रात नहीं बन जाती, ये सालों से बन रही है, 6 महीने से काम चल रहा है, किसी में 1 साल 3 साल से काम चल रहा है, और ये एक दिन बोर्ड लगा के अगले दिन तोड़ देना, ये तो सरासर नाइंसाफी है। अगर कुछ तोड़ना भी है तो नोटिस देना चाहिए, नोटिस पीरियड में। इसमें जनता की गलती जब मानी जाती है कि इसमें रोक लगा रखी है और जनता उसके बाद काम कर रही है, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर रही है। कंस्ट्रक्शन कोई भी सब कुछ ने जहाँ जैसा है वैसे रोक दिया है, उसके बावजूद भी पीछे उसके बावजूद बुलडोजर एक्शन चल रहा है यहाँ पे। देखिए, सर से मेरी सबसे पहले बात हुई थी, सर का कहना है कि सरकार जो कर रही है वो ठीक ही कर रही है। बहुत ही गलत कर रही है सरकार, और सरकार को करना भी है। किसी को अगर इलीगल भी है तो उसको नोटिस जाना चाहिए। इनको एक भी बार नोटिस नहीं हुआ, बस उनके घर के सामने बोर्ड लगाया और बुलडोजर ला के तोड़ दिया। वो बंदा भी हॉस्पिटल एडमिट हुआ है, पागल हो गया, क्योंकि 20-25 लाख रुपए उसका 1 घंटे के अंदर ढेर हो जाना बहुत बड़ी बात है। 1 लाख रुपए कमाना बहुत मुश्किल है। उसने 20 लाख रुपए उसके 1 घंटे के अंदर ढेर कर दिए गए यहाँ पे। ये मेरे पीछे आप देख रहे होंगे, ये जो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, ये देखें आप, देखिए हॉस्पिटलाइज हो चुके हैं जो इसके मालिक थे। पलक झपकते ही 20 से 25 लाख में मैं देखिए धीरे धीरे लोगों से और भी बातचीत करना चाहूंगी। आप कुछ कहना चाहेंगे इस कॉलोनी के बारे में? देखिए, ये जो है बहुत गलत हो रहा है। ये सरकार को इतना देखना चाहिए, जो ये ओजोन से बाहर कर देना चाहिए, नहीं तो कितना पब्लिक कहाँ जाएगा तो जाएगा कहाँ, सारे घर को तोड़ दिया जाएगा। अच्छा, मैं एक बात सवाल करना चाहती हूँ। आपने कई जगहों पर दिल्ली के कई एरिया में ऐसे सुना होगा कि यहाँ घर टूट गए या झुग्गियाँ टूट गई या मकान, उस वक्त आपने क्या फील किया होगा? उस वक्त कभी सोचा होगा कि ये मुसीबत हमारी कॉलोनी या हमारी छत पर भी कभी नहीं सोच रहे थे, ये कभी नहीं सोच रहे थे जो कि टूट जाएगा मेरा घर भी। ये झुग्गियाँ नहीं है, ये घर पूरा कॉलोनी है। कॉलोनी ऐसे टूट जाएगा तब तो हम लोग कहाँ जाएंगे बताइए? सारे घर सरकार तोड़ दिया जाएगा। अच्छा, तो दिल्ली जैसे सर ने बताया, शीला दीक्षित के समय पर ये पास कर दी गई थी कॉलोनी, पास कर दी गई थी, एक भी घर नहीं टूट रहा था उस टाइम। देखिए, लगातार जो लोग हैं वो परेशान हैं। उनका कहना ये है कि जब ये शीला दीक्षित के समय पर ये पास कर दी गई थी तो फिर अब ये मुसीबत क्यों? क्या अब सरकार अपनी मनमानी कर रही है, एमसीडी अपनी मनमानी कर रही है? क्या किसी का डर नहीं रहा? या जनता, क्या जो आज जनता जिस तरीके से तड़प रही है, क्या उनका दर्द नहीं दिखाई देता है? एमसीडी को समझ में आना चाहिए कि इतनी जनता कहाँ जाएगी, क्योंकि पीछे आप देख सकते हैं बड़ी बड़ी बिल्डिंग है। ये कोई झुग्गियाँ नहीं है, कोई स्लम एरिया नहीं है, ये कॉलोनी है जो कि पास हो चुकी थी, लेकिन जिसको 2-4 दिन पहले ही ओजोन में डाल दिया गया है। अब यहाँ के लोग जो हैं वो तिनमिनाए हुए हैं, परेशान हैं। जाएं तो जाएं कहाँ पर? मदद कौन करेगा? देखिए, सरकार 4 इंजन की सरकार है दिल्ली में, तो फिर अब सवाल ये उठता है कि अब किसके पास जाए इंसाफ मांगने, और कौन इंसाफ करेगा? अब ये जो
घर टूटने की तलवार है, ये सबके गले पर अब लटक रही है इस कानून में। मैडम सबके गले पे लटक रही है, सारे परेशान हैं। 4 दिन से लोगों के घरों में खाना बनानी है, भूखे हैं लोग। मेरी हालत देख लो कैसी हो गई है। यहाँ पे ना बहुत ही क्रिटिकल हालत है लोगों की, सबकी। तो इतने परेशान हैं लोग, जिसका कोई जवाब नहीं। कोई किसी से पूछते हैं, वो जवाब किसी के पास कुछ है नहीं। सांसद जी ने भी आश्वासन दिया है, यहाँ सांसद कौन है आगे? मनोज तिवारी जी, विधायक जी ने भी आश्वासन दिया है कि भाई एक ईंट नहीं टूटने देंगे। बट ये ड्राइव क्यों चल रहा है? संगम विहार का तो कोई मैटर ही नहीं है, क्योंकि संगम विहार है ना, ओजोन में आता ही नहीं है। ऑलरेडी हमको 340 नंबर पे ना प्रोविजन सर्टिफिकेट दे चुके थे लोग। अब हम लोगों को सारी सुविधाएं मुहैया कराएं, सरकार ने करवाई। कोई देखिए, मैं आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ। आपने कहा मनोज तिवारी जो इस एरिया के सांसद है, उन्होंने वादा किया आपको कि एक भी ईंट नहीं टूटेगी, एक मकान नहीं टूटेगा, एक ईंट नहीं टूटेगी। लेकिन फिर ये बुलडोजर एक्शन कैसे हुआ? आपने ये बस सवाल किया मनोज तिवारी से? क्योंकि कई ऐसे विधायक है बीजेपी के जिन्होंने मंदिरों में बैठकर कस्में खाई और उसके महीने भर बाद बुलडोजर एक्शन हो गया। देखिए ऐसा है, मैं मैं एक बात कहना चाहूंगा हाँ बिल्कुल। कि जो मनोज तिवारी जी ने कहा, हमारे जो सांसद हैं, उन्होंने सिर्फ मौखिक रूप से कहा, लिखित रूप में नहीं दिया। और किसी भी जनता ने ये नहीं कहा कि आप मेरे को लिखित रूप में दो। लिखित रूप पे अगर वो देंगे, हाँ, अगर लिखित रूप में वो देंगे तो हम कोर्ट पे जाएंगे, दिल्ली हाई कोर्ट में जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। लेकिन वो लिखित रूप में नहीं दे रहे, ना हमारे सांसद और जो यहाँ के विधायक है, क्या माननीय उनका नाम है, झड़ोदा के विधायक है संजीव झा जी, उन्होंने भी। और हमारे खत्री साहब तो उन्होंने आज तक देखने नहीं आए। क्यों भाई साहब आए देखने आते थे, क्या आके चले गए? क्या फायदा हुआ है? बुलडोजर एक्शन हो गया है, खत्री साहब आए और देख के चले गए, उन्होंने बोल दिया कि हाँ नहीं टूटेगा, और ये तोड़ के चले गए। फिर क्या हुआ? किसके पास जाए हम? ऐसी कई जगहों पर ऐसा हुआ अभी आप चले जाइए सीधा सामने, ये संगम विहार 6 नंबर के पास बिल्कुल डिवाइन के बगल में टूट रहा है। पुलिस आ रही है, पुलिस आ गई है, प्रशासन आ गया, बुलडोजर आ गया है, और बस टूटने के लिए बस 5 से 10 मिनट है, बस टूट जाएगा वो। देखिए, अगर आज युवा परेशान है तो बिल्कुल जायज परेशान है। बात कोई, मैंने जैसे पहले भी कहा कि कोई झुग्गियां नहीं है, कोई स्लम एरिया नहीं है। वैसे गरीब के लिए झुग्गियां भी महलों से कम नहीं होती हैं। लेकिन आज अगर सांसद जी कहते हैं, यहाँ के मनोज तिवारी सांसद हैं, और उनका कहना है कि एक भी मकान नहीं टूटेगा, तो मेरी खबर में आपने पहले भी सुना होगा, पीएम आवास के सामने जो रेस कोर्स की झुग्गियां हैं, उसमें भी परवेश वर्मा कसम खाकर आए थे और मंदिर में बैठकर कसम खाई थी उन्होंने कि एक भी झुग्गी इधर से उधर नहीं होगी, एक भी ईंट टूटने नहीं दूंगा। लेकिन क्या हुआ? नोटिस लग चुके हैं, कुछ दिनों में वो झुग्गियां भी टूट जाएंगी। दूसरा, फरीदाबाद की मेरी कल की खबर आपने देखी होगी, वहां पर भी इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कसम खाई और पूरे मकानों पर बुलडोजर चला दिया। पहले मंदिर पे चला, फिर मस्जिद पे चला, और फिर मकानों पे चल गया। अगर ये एरिया ओ जोन के तहत आता है तो यहाँ पे सरकारी स्कूल कैसे बनाया जा रहा है? यहाँ पे वजीराबाद के 9 नंबर पे, ये अगर ओ जोन का एरिया है, यहाँ पे एमसीडी अपना 10वीं तक का स्कूल कैसे बना रही है? ठीक है, और गवर्नमेंट अपना सीवर के लाइन कैसे डाल रही है? वो भी अंडर कंस्ट्रक्शन अभी चल रहा है, मैं आपको दिखा दूंगा लाइव। स्कूल भी बन रहा है, वो भी लाइव दिखा दूंगा। लोगों की प्राइवेट प्रॉपर्टी तोड़ रहे हैं, इतना है तो सरकारी स्कूल भी तोड़ो ना फिर, ठीक है? वो क्यों नहीं तोड़ रहे हैं? वो तो 6-6 मंजिल डाल रहे हैं अभी तो स्कूल, वो भी तोड़ना जरूरी है ना अगर अंडर कंस्ट्रक्शन है तो पहले पता होगा ये चीजें। तो वही ना, तो स्कूल कैसे पास हो गया टेंडर पिछले साल? क्या पानी भरता था यहाँ पर? मैम यहाँ पानी भरा ही नहीं, कभी नहीं भरा। जब अब यहाँ पे गवर्नमेंट अपना बांध बनाया है, यहाँ पे क्यों बनाया? कि पानी ना घुसे। जहाँ पानी घुसता है, बेला रोड हो गया, कश्मीरी गेट हो गया, दिल्ली सचिवालय हो गया, वहाँ तो हमेशा हर साल पानी घुसता है यमुना का, तो वो तोड़ो ना एरिया। तो ये पूरा एरिया कैसे तोड़ने लग रहे हैं? ये चीज तो गलत है ना। जगतपुर में वहां तोड़ रहे, कभी अभी ये झड़ोदा में आ गए, वजीराबाद में तोड़ रहे हैं, अभी नई नई कंस्ट्रक्शन आके तोड़ जाते हैं। अब 3 दिन पहले अपने इन लोगों ने ओजोन का बोर्ड लगाया है। अब मनोज तिवारी सांसद जी कहते हैं हमारे कि कल आके कह रहे कि एक साल नया मास्टर प्लान आने वाला है, अब उसमें हम 40 मंजिल डालने का नया देंगे आपको, 40 मंजिल डालने का। अब आप खुद सोचो, 2 मंजिल है उसे बचा नहीं पा रहे, 40 मंजिल का आपको आश्वासन दे रहे हैं। वही कह रहे कि 40 मंजिल डालने को हम आपको दे रहे हैं कि आप इन फ्यूचर में 40 मंजिल डाल पाओगे। सर, वो कह रहे कि 40 मंजिल डालने का हम आपको वो दे रहे हैं,
अब बताओ, अब जब ये लोग ही तोड़ेंगे ये प्रॉपर्टी वगैरह तो अभी तो 40 मंजिल डलेंगे ना, बड़े बड़े अपने बिल्डरों को देंगे, वहां से इनको पैसा बनेगा। अब ये सांसद जी अपना, यहाँ की जनता कहाँ जाएगी? अब वही ना, ये चाह रहे कि यहाँ पे कोई रहे ना, क्योंकि ये प्राइम लोकेशन है वजीराबाद एक तरीके से। अब देखा जाए यहाँ से NH40 कनेक्टिविटी, अब यहाँ मेट्रो कनेक्टिविटी आ गई है, तो ये लोग चाह रहे हैं कि यहाँ की पब्लिक को परेशान किया जाए, क्योंकि यहाँ पे सरकारी जमीन एक भी नहीं है, ये सारी किसानों की जमीन थी। अब यहाँ पे DD का कोई रोल नहीं है ना, MCD का कोई रोल है। इसलिए ओजोन में डाल अब इन लोगों ने ओजोन में डाल दिया कि इनको कहीं से घुमा फिरा के हाई कोर्ट से द्वारा इनको परेशान किया जाए पब्लिक को। मेन चीज ये है। जी बिल्कुल, देखिए सर कुछ कहना चाहते हैं। जी बिल्कुल कहिए। मैं यूं कहूंगा, मेरे से क्या गलती हुई थी, मैंने मोदी को वोट दिया। मुझसे क्या गलती हुई, वो कह रहा था कि अच्छे दिन आएंगे। कौन से अच्छे दिन, कब आएंगे? अभी बताकर गए हैं ना कि 40 मंजिल की बिल्डिंग का आश्वासन देकर गए हैं। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। मैम आप बताओ मेरे को, अच्छे क्या दिन बताऊं, आप देखिए, आपने वोट मैंने गलती करी ना मोदी को वोट देके। नरेंद्र मोदी गुजरात में चाय बेचता था, वो बताते हैं, नेता बन गया। तू देश को संभाल रहा है, बाकी जनता को कौन संभालेगा? आप चाहे हो गए औहदे के कितने भी, चाहे आप ऑस्ट्रेलिया चले जाओ, आपका पासपोर्ट नहीं लगता, वीजा नहीं लगता, आप घूम आए, गरीब आदमी कहाँ जाए बताइए आप। ठीक है, मैं इनसे अम्मा से बात करूं कि अच्छे दिन के ऊपर बात आपने कहा कि अच्छे दिन आएंगे इसलिए मोदी को चुने। इसलिए दुनिया चुनती है कि शायद ये अच्छा कार्य करे, इससे बढ़िया और क्या कार्य करेगा। यूँ कहते बाढ़ आती थी यहाँ, 30-32 साल तो हमें हो गए देखते, यहाँ तो कभी नहीं बाढ़ आई। यहाँ बारिश का तो पानी हमेशा भर ही जाता है, थोड़ा बहुत। वो तो पूरी दिल्ली में भरता है। पूरी दिल्ली में इतना भी पानी नहीं यहाँ भरा। मेरी जिंदगी बीती जा रही है। तो अब आप लोग कहाँ जाएंगे अगर ये घरों को तोड़ने का नंबर आता है या बुलडोजर एक्शन होता है? क्योंकि कई जगहों पर ऐसा देखने को मिला है कि बुलडोजर, जब बुलडोजर एक्शन होता है। जाऊंगा नरेंद्र मोदी के घर जाऊंगा। आप बताइए जी, हम क्या बात करें, हम तो देखना है बेमतलब में गरीबों को परेशान करा जा रहा है और कुछ नहीं। यहाँ कहीं से कहीं तक बाढ़ का पानी दिख रहा है आपको, जमना कहाँ है, 3 किलोमीटर दूर जमना है। बेमतलब का ओजोन ड्रामा, जैसे BJP आई है सब परेशानी है। कहीं बिजली का बिल, ना राशन दे रहे हैं ना कुछ दे रहे हैं, सब परेशान कर रखा है। अब जितना वोट दिया भुगतेगा, हम तो देते नहीं BJP को वोट। आपने कई जगहों पर ऐसा भी देखा होगा कि बुलडोजर एक्शन होना होता है, नोटिस दिए नहीं जाते हैं, कुछ बताया नहीं जाता। रात को 2 बजे, 2:30 बजे, 4 बजे जो होता है बुलडोजर एक्शन। जैसे हमें पता चला, हमें आए देखने, बंदा हॉस्पिटल में, कौन मरेगा उसके परिवार को बताओ। आगे तोड़ जा रहे हैं, ये तरीका है। 20 लाख को छोड़ो, तो नुकसान ही है किसी का भी हो। नोटिस का भी पता नहीं लगा अभी तो, नोटिस कब आया था, कब किसको दिया है, किसको नहीं दिया, किसी को कुछ नहीं पता। यहाँ पर टूट रहा है, गलत है। हम तो गलत के खिलाफ। इतने सालों से अपनी जमा पूंजी लगा के मेहनत करके घर बनाया लोगों ने, और ये अचानक कि बिना नोटिस के कह रहे के घर टूटेंगे सारे। इतने पुराने लोग हैं, कहाँ जाएंगे? रोज के कमाने और खाने वाले लोग हैं यहाँ पर। ऐसा तो नहीं है कि बड़े बिजनेस हैं लोगों के, रोज का खाना रोज का कमाना। अब जब उनका घर ही नहीं रहेगा, रहने के लिए आश्रम नहीं रहेगा, तो कहाँ जाएगा? नेता वोट मांगने आया था, कहाँ है नेता? सारे गायब हैं, कोई भी नहीं खड़ा हुआ गरीब के साथ। मनोज तिवारी बोलकर गए हैं कि कोई भी ईंट भी टूटने नहीं दूंगा, घर भी टूटने नहीं दूंगा। BJP वाले तो क्या क्या बोल के जाते हैं और क्या क्या करते हैं। BJP वाले तो बोल ही रहे हैं, जब से जीत रहे हैं जब तक तो वो कुछ ना कुछ बोल ही रहे हैं। आज तक एक बात बताओ कौन सा निभाया उन्होंने? वो तो लोगों को बस विश्वास दिलाते हैं शुरू में, फिर बाद में धोखा मिलता है। अब तो बसें भी फ्री खत्म होने जा रही हैं। अब कार्ड बनवाओ, जिसके पास कार्ड लिए, यूपी से बंदा आता है, बिहार से बंदा आता है, बस में कहाँ जाएगा वो? ये सब दिमाग लगा रहे हैं, सब चीजें फ्री धीरे धीरे खत्म करेंगे, बिजली भी खत्म कर देंगे। अभी अब कार्ड का चक्कर लगा दिया, 1 तारीख से कार्ड भी खत्म बस का। अब कौन बनवा रहा है कार्ड बताओ? किसी का प्रूफ है, किसी का नहीं है। जिन्होंने एक तरफा वोट दिया है ना मोदी को, आज वो भी परेशान है। पहले तो उन्होंने कहा था अच्छे दिन आएंगे, कोई बात नहीं, मोदी को वोट दिया उन्होंने। आज वो देख रहे हैं, आज वो खुद भुगत रहे हैं, और खुद भुगत रहे हैं, कुछ कहना नहीं चाह रहे। अंदर ही अंदर उनके घुटन है, गुस्सा है, नफरत हो गई। अब वो सोच रहे हैं कि कैसे जिएंगे आगे, कैसे हमारी लाइफ चलेगी। वोट तो उन्होंने खुशी से दिया है कि हम वोट देंगे, अच्छे दिन आएंगे। आज परेशान हो रहे हैं, वही लोग परेशान हो रहे हैं। खाने के लिए रोटी नहीं है, आप जाके देखो कितने बेरोजगार हैं। उनका घर भी चिन जाएगा तो फिर कहाँ रहेंगे? चबूतरे पे थोड़ी ना रहेंगे लोग। देखिए मेरे पीछे आपको चारों तरफ दिखाई दे रहे होंगे, और ये कोई एक दिन में बनी बिल्डिंगें नहीं, ये 6 महीने में बनी कोई बिल्डिंगें नहीं है। सालों साल मेहनत की जाती है, तब जाके ये मकान बनते हैं, तब जाके अपने बच्चे के भविष्य के लिए तैयारियां की जाती हैं। लेकिन जब एंड ऑफ द डे ये पता चलता है कि अब ये घर टूटने वाले हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो दर्द कितना बड़ा होगा। लेकिन सरकार खामोश है, वो कुछ नहीं कह रही है, वो सिर्फ चुपचाप तमाशा देख रही है।
लेकिन आज की जनता जो इतनी परेशान है, आज की जनता की सोच रही है कि अगर ये घर भी छीन जाएंगे, ये घर भी तोड़ दिए जाएंगे तो हम जाएंगे तो जाएं कहाँ पर। या आप पूरी कॉलोनी देखें, बड़ी खूबसूरती से बसी हुई कॉलोनी है, लोग हंसते खेलते यहाँ पर रह रहे थे, लेकिन एक मातम सा छा गया है 2 से 3 दिन में। लेकिन एक सवाल ये भी है कि अगर ये ओजोन एरिया में आता है तो पीछे से एक गवर्नमेंट स्कूल जो है वो क्यों बन रहा है, क्यों बनाया जा रहा है, पानी की लाइनें क्यों डाली जा रही हैं, हजारों सवाल हैं लोगों के मन में। देखिए, इस खबर में तो बस इतना ही, लेकिन दिल्ली के हर कोने में जाऊंगी और आप तक हर खबर पहुंचाऊंगी। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।